दो ऐसी टीमें मतलब जो आईसीसी में ना कभी हम कहते थे कि शायद न्यूजीलैंड की डोमिनेंस इंडिया पर थी, लेकिन ये ना भूलें कि पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में 2023 में, इंडिया ने वो दोनों मुकाबले जीते थे। सेमीफाइनल थोड़ा फंस गया था, बट एक ऐसी टीम है न्यूजीलैंड जो भारत को लेगी, रुक जाएगी, और जो टीम दुबई में नहीं खेलेगी वो वापस फ्लाइट लेकर पाकिस्तान जाएगी। तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चीजें चल रही है। लेकिन सनी भाई, ये मुकाबला न्यूजीलैंड इंडिया, कहने को तो हम कह दें कि आपने क्वालिफाई तो कर ही लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी टीम का इम्तिहान पहला बड़ा वो भी कल ही है। जी बिल्कुल, क्योंकि न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जिसके पास एक संतुलित टीम है, ऑलराउंडर्स है, उनके पास सब कुछ है, बल्लेबाजी में डेप्थ है और कप्तान के पास स्पिनिंग ऑप्शंस भी है। आपके पास ब्रेसवेल स्पिन कर सकते हैं, सेंटनर स्पिन कर सकते हैं, फिलिप स्पिन कर सकते हैं। जैसे कि भारतीय टीम के पास जो ऑलराउंडर है उसी के जैसे न्यूजीलैंड के पास है, और न्यूजीलैंड की फील्डिंग हमने देखी है, बेहतरीन फील्डिंग है। तो दो ऐसी टीमें मतलब जो आईसीसी में ना कभी हम कहते थे कि शायद न्यूजीलैंड की डोमिनेंस इंडिया पर थी, लेकिन ये ना भूलें कि पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में 2023 में, इंडिया ने वो दोनों मुकाबले जीते थे। सेमीफाइनल थोड़ा फंस गया था, बट एक ऐसी टीम है न्यूजीलैंड जो भारत को परेशान करती है। एक ऐसी टीम है न्यूजीलैंड जो शायद इन कंडीशंस में इंडिया के साथ साथ डेप्थ के साथ आई है। दो शेरों का मुकाबला है इस वक्त। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का मैच जो चल रहा है पाकिस्तान में, इंग्लैंड मतलब हार के करीब है, यानी कि साउथ अफ्रीका, जैसे मैंने पहले कहा था सनी भाई, वो टॉप करेगा। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 आएगा उस पूल से, और इंडिया अगर कल जीत जाता है तो फिर इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है वो सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। और शायद इन कंडीशंस में वहां पर इंडिया को बेहतर होगा ऑस्ट्रेलिया खेलना। लेकिन न्यूजीलैंड, आपने उनकी क्वालिटीज की बात की, क्या अब ये माइंडसेट अभी भी इंडिया का होगा जो आईसीसी टूर्नामेंट में हम उनसे जीत नहीं पाते थे? क्योंकि इंडिया ने अभी एक वर्ल्ड कप जीता, इंडिया ने जो वर्ल्ड कप अपने घर पर हुआ था वहां पर भी दोनों मैचों में न्यूजीलैंड को हराया है। सो कभी कभी वो साइकोलॉजिकल बैरियर भी शायद इंडिया ने तोड़ा हो। जी बिल्कुल, देखिए हर एक जो टूर्नामेंट होती है वो अलग टूर्नामेंट होती है जी। वहाँ पे आपकी कॉम्बिनेशन में कभी कभी थोड़ा सा बदलाव होता है, ऑपोजिशन की कॉम्बिनेशन में बदलाव हो सकता है। तो जो हुआ पास में हुआ वो पास में हुआ। अभी इसके बारे में भारतीय टीम बिल्कुल नहीं सोचेगी, सिर्फ आगे जो मैच खेलनी है उसी के बारे में सोचेंगे। तो मुझे कोई लगता नहीं कि जो हुआ पिछले मतलब जो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट उसके बारे में कोई सोच नहीं होगी। और रोहित शर्मा का डिबेट था सनी भाई, कल जब हम शो कर रहे थे तो हमें ये था कि जी रोहित खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उसके बाद मैं और निखिल प्रैक्टिस में भी गए, और अच्छी बात यह है कि रोहित ने ठीक ठाक बैटिंग की। दूसरी बात यह भी है कि जैसे दुबई में आप देख रहे हैं ठंड है, पर वो एक्सट्रीम गर्मी नहीं है जो पाकिस्तान वाले मैच में थी। तो क्या अगर कल मौसम इस तरह का रहता है, आप चाहेंगे कि रोहित खेलें? क्योंकि टर्न अराउंड टाइम हम पहले भी कह रहे थे कि कम है। नहीं देखिए, अगर उन्होंने कल प्रैक्टिस की, इसका मतलब उनकी जो तकलीफ थी, हैमस्ट्रिंग की तकलीफ, वो अब ठीक हो गई है। और जितना समय वो क्रीज पर बिता सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, 40, 50, 100 करेंगे तो उनके लिए अच्छा, टीम के लिए अच्छा, ऑपोजिशन को एक संदेश और हफ्ते का गैप ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद में भी एक हफ्ते का गैप मिल सकता है सेमीफाइनल के बाद। पर पहली बात है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना है, न्यूजीलैंड को हराना है, और उससे फिर अगले मतलब जो मैच होगी सेमीफाइनल, उसके लिए माहौल मतलब जो टीम के ड्रेसिंग रूम में होता है वो भी बदल जाता है। वो भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं, आप जो चाहते हो ए टीम ए गेम निकालो। जी बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ अगर किसी को आपको रेस्ट देनी है, देखिए पहले मतलब लास्ट संडे को दिस संडे 6 दिन का तो रेस्ट होगी जी। तो मोहम्मद शामी को आप शायद एक रेस्ट दे सकते हैं और अर्शदीप को आप ला सकते हैं। सर में दूसरी बात यह है कि अभी 2 मैचेस हुए हैं, क्योंकि छोटा टूर्नामेंट होता है ना फॉर्मेट के लिहाज से, इंडिया ऑलरेडी सेमीफाइनल में है। अच्छा, मैं ये इस मैच सेमीफाइनल और अगर आप फाइनल में जाते हैं, उन तीनों मैचों की बात करें, क्या इस वक्त हम बुमराह की कमी ज्यादा महसूस करेंगे? अभी नहीं, मतलब टूर्नामेंट शुरू होने के पहले जरूर महसूस की थी भारतीय टीम ने, क्योंकि ये मैच विनर है। पर एक बार जब आपके ड्रेसिंग रूम में एक जो माहौल बनता है, आप जानते हैं कि भाई वो चैंपियन प्लेयर है, पर हमारे साथ है, उनका साथ है, उनकी गुड विशेस हमारे साथ है। पहले मैच के लिए मतलब जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो गया, वहाँ पे भी उनको जब वो अवार्ड मिला था बेस्ट क्रिकेटर आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेटर, तो वहाँ पे भी उन्होंने आकर सबको मिले थे। तो वो एक मतलब उनकी सब जानते हैं कि उनका सपोर्ट है। हाँ, भले वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे, पर वो उनके साथ होंगे, तो उससे भी भारतीय टीम को एक लिफ्ट अप मिलेगा। सर मैं पहले जब न्यूजीलैंड की बात करते थे, जब कहते थे दे हैड द वुड ओवर इंडिया, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, इवन मैट हेनरी, ये उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स थे। स्पिनर तो बाद में आते थे, ऊपर से वो आउट करते थे। अब जैसे साउदी नहीं है, जैसे ट्रेंट बोल्ट नहीं है, वो लॉकी फर्ग्यूसन नहीं है, मैट हेनरी है, और तेज गेंदबाज है। स्पिन जो हम थ्रेट की बात करते हैं, किसी ने सोचा नहीं था कि आज हम ये कह रहे होंगे कि न्यूजीलैंड के पास उतने ही अच्छे स्पिनर्स हैं। मिचेल सैंटनर ने बड़ा परेशान किया है। आप इंडिया की बैटिंग से क्या उम्मीद करते हैं? बिकॉज वही टीम हमें टेस्ट मैचों में भी हरा के गई थी, तो अलग इन कंडीशंस में भी स्पिनर को मदद मिलेगी। आप किस तरह की बैटिंग की अप्रोच मानते हैं? देखिए, मैं तो अप्रोच मानता हूँ जहाँ पे जैसे हमने देखा है कि अगर टॉप में जो रोहित शर्मा का अप्रोच है, अटैकिंग अप्रोच है, वो ठीक है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर आप नंबर 1 या नंबर 2 पर बल्लेबाजी करेंगे तो ये जरूरी है कि आप 30-40 रन करके नहीं, आपको फिर 70-80, 100 करने हैं। और अगर वो अच्छी शुरुआत मिलेगी तो बाद में नंबर 3, 4, 5, 6 हमारे पास इतनी बैटिंग डेप्थ है, वो आप थोड़ा सा मतलब अगर 40वें ओवर में सिर्फ आपकी 2 विकेटें गई तो आप अक्षर पटेल को भेज सकते हैं या हार्दिक पांड्या को आगे भेज सकते हैं। तो वैसा हो सकता है। बैटिंग तो भारतीय टीम की बड़ी मजबूत है। न्यूजीलैंड की बॉलिंग, न्यूजीलैंड की ताकत क्या होगी, न्यू बॉल से आउट करने की कोशिश करेंगे, पर उसके बाद में 3 जो स्पिनर है, जैसे कि भारतीय टीम में 3 स्पिनर का इस्तेमाल करती है स्लो ऑफ द पिच, मतलब शॉट मारने के लिए आसान नहीं बनता। तेज आती है तो आसान बनता है थोड़ा सा, पर थोड़ी सी रुककर जब गेंद आती है तो आसान नहीं बनता है। पर इस मैदान की डायमेंशंस देखें या मैदान का कैरेक्टर देखें सनी भाई, ये इंडिया की तरफ पिचेस नहीं है जहां पर गेंद बल्ले पर आ रहा हो। प्लस ये आउटफील्ड इंडिया की तरह नहीं है, वो रड़ा नहीं है कि आपने रखा और चौका हो गया। इस मैदान में आपको चौके थोड़े कम मिलेंगे। यहीं पर न्यूजीलैंड की ताकत भी आती है, उनकी फील्डिंग आती है, उनकी अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट्स आती है। और जो आपने कहा, अगर उनके स्पिनर बॉल डाल रहे हैं, ऑफ द विकेट बॉल नहीं आ रहा, तो आपको सिंगलों की गेम खेलनी होगी, जैसे विराट ने पिछले मैच में देखी। जी बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करना होगा। लेकिन जब जितने आप
कम डॉट गेंदे बिंदी गेंदें होंगी उतना आपके लिए अच्छा। ये जरूरी नहीं कि हर गेंद को चौका मारना है, पर देखिए आपको 300 गेंदें मिलती है 50 ओवर की मैच में। 300 गेंदें अगर मिलती है तो अगर आपने वहां से